जिस आदमी को काका काका नहीं आता था, उसने जब पहली बार प्रीलिम्स निकाला तो मेरी माता जी ने, मैंने घर फोन किया, मैंने कहा मेरा प्रीलिम्स हो गया। कहीं तुम नशे में हो, तो सुबेरे बात की हो। समझ गई, वो जानती थी कि कुछ पैसा वैसा चाहिए होगा इसलिए फोन कर रहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा पापा से बात करो। कहीं नहीं नहीं, तुम नशे में हो, तुम सुबह फोन कर लो। तुम्हारे पिताजी से कहा, मैंने कहा यार वो प्रीलिम्स हो गया है। हाँ कहीं कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी, अच्छा है। पिताजी अलग टेंजेंट पे होते थे। हाँ, हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी, राजा नौकरी कहाँ करता है। ट्रेन में बैठना कभी जनरल डिब्बा में, एक से एक ज्ञानी बैठेगा। जो अपने परिवार की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाया ना, वो कहेगा कि निर्मला सीतारमण को देश ऐसे चलाना चाहिए। किसी को का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। जिसका घर नहीं है ना, उससे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारे लोग, रात कैसे बीतता है। अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दी। और भारत में क्या है, एक महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिएगा मेंटेलिटी ये होती है। याद रखिएगा, बुढ़ापा में अपने माँ बाप से कभी जुबान मत लड़ाइएगा। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, आप उनको चुप होना मत सिखाइएगा। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है, उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। लड़कों में एक खराबी है, जिसको पसंद करते हैं उनकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, और जिनको नहीं पसंद करते उनकी अच्छी बातें भी बिगड़ जाते हैं। ये तुम लोग की सबसे बड़ी खराबी है। लड़का सबका दिमाग का कमी नहीं होता है। आप लोग जिंदगी में जितने लोगों से मिली रहती है ना, उतने से ठोकर खाया है। उसको बेवकूफ बना के नहीं निकल पाइएगा आप लोग। आप लोगों से कोई इज्जत से बात करेगा तो आप बतियाइएगा, बहुत अच्छे आदमी बहुत इज्जत से बात करते हैं, और बतियाएगा, ये सोच रहा बड़ी आराम से बतिया रहा है, ठगेगा कहीं। समझ आ गया ना, ये सबसे बड़ा फर्क होता है लड़का लड़की में। ओकरा से कोई 5 मिनट बतिएला के बाद समझ जाता है, ओहो। जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रॉक नहीं तो खेले का उम्र नहीं कि जब तक सफल हो ना जाओ, मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ, मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया, फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट। 4 साल में भी अगर कोई ग्रेजुएशन करके कोई अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाया, 15-20 हजार की सैलरी नहीं ले आ पाया, चाहे वो बिजनेस से लाए, फ्रीलांसिंग से लाए, चाहे जैसे भी लाए, बीपीओ ले आए, केपीओ से करके लाए, अगर नहीं ला पाया तो ऐसे कॉलेज को बंद। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन में तो हमारे एक सीनियर बोले, यार अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कॉपियां भर देना, बस पास हो जाओगे। हम ऐसा मानते नहीं थे, लेकिन एक बार 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मिलते हैं वो मिल गए। तो 10 क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन नहीं था उसमें। ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर, नेशनल इनकम लिख कर आए, मनसबदारी, इंडो यूएस रिलेशन, छाप छाप के 4-4, 5-5 कॉपी जोड़ कर आए। सबसे ज्यादा नंबर उसमें मिला।
पढ़ाई को रटाई माना जाता है। रट लो भैया, रट लो। जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया? टाइम। और जिसने समय का खेल समझ लिया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर देंगे।